परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनुभवी वाणी। हर जस पद राग हिंडोल 6 आरंभ हो। महाराज फरमाने, कपटी राम ने पावे हो, अंत काल पिछतावे साधो। कपटी राम ने पावे हो, कपटी राम ने पावे हो, कपटी राम ने पावे हो। मुख पर मीठा बहु लघुताई, सेणो समझनो बोले हो। मुख पर मीठा बहु लघुताई, सेणो समझनो बोले हो। दाव घाव सू ओ उर भरी हो, सायब कहो कहाँ आवे हो। दाव घाव सू और भरी हो, सायब कहो कहाँ आवे हो। कपटी राम ने पावे हो, कपटी राम ने पावे हो। काम क्रोध कुटिलाया केती, सोचत ही दिन जावे हो। काम क्रोध कुटिलाया केती, सोचत ही दिन जावे हो। उजल कपड़ा बहुविध राखे, ज्ञान अरत सुन लावे हो। उजल कपड़ा बहुविध राखे, ज्ञान अरत सुन लावे हो। कपटी राम ने पावे हो साधु, कपटी राम ने पावे हो। अंतर में लो नहीं भरोसो, फिर आन मनावे हो। अंतर में लो नहीं भरोसो, फिर आन मनावे हो। फल कारण ले सेवे प्रभु को, परम मोख को चावे हो। फल कारण ले सेवे प्रभु को, परम मोख को चावे हो। कपटी राम ने पावे वो साधु, कपटी राम ने पावे हो। कै सुखे राम में राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे हो। कै सुखे राम में राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे हो। कपटी राम ने पावे वो साधु, कपटी राम ने पावे। महाराज फरमाए, राम जी की भक्ति करके, राम जी के नाम को सुमन करके, राम जी को प्राप्त करने के अलावा अन्य कुछ अपन इच्छा रखते हैं, शरीर की, संसार की, इंद्रियों की, वस्तुओं की, सुख प्राप्ति की, तो महाराज हमारे वो भक्ति नहीं है। भक्ति में तो कोई चाहना होती ही नहीं, कोई इच्छा होती नहीं, कोई मनोरथ होता ही नहीं, कोई मनोकामना होती है, वो सच्ची भक्ति है। इसके बिना तो वो भक्ति जो है चाहना के संग होने की वजह से कपट कहलाती। यानी आप भज तो राम जी को रहे हो, भजन तो राम जी का कर रहे हो, लेकिन उस भजन करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? किसको प्राप्त करना चाहते हो? राम जी को प्राप्त करना चाहते हो या राम जी की माया? अधिकतर 99.99% को राम जी नहीं चाहिए, राम जी की माया ही चाहिए। माया ही चाहिए, और माया के उद्देश्य से ही भक्ति भाव हो रहा है, भजन भाव हो रहा है, आराधना हो रही है, सेवा पूजा अर्चना हो रही है, सब कुछ जो कुछ भी क्रिया हो रही है वो सब माया की प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर ही कर, सब सुख की प्राप्ति के लिए ही सब क्रिया करते हैं। सब कोई शरीर का सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, वस्तुओं का सुख चाहिए, व्यक्तियों का सुख चाहिए।
सभी इसी हेतु को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर भगवान को याद करते। जब इन सब चीजों से दुख आता है तो उस समय भगवान की याद बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब चीजों से दुखी हुआ जीव, इन सब चीजों का वियोग हुआ, तब तक प्रभु अधिक याद आ रहे। इसका क्या तात्पर्य? अधिक याद आने का मतलब उन चीजों की भावट है इसलिए अधिक आ रहे। यदि समभाव में होता तो दुख में भी उतने ही सुमरण कर रहा होता जितना सुख में कर रहा होता। दुख में अधिक थोड़ी होता। दुख में अधिक हो रहा है, इसका मतलब वियोग सहन नहीं हो, वियोग का दुख सहन नहीं हो रहा, और वियोग के दुख में दुखी होकर राम जी को याद कर रहा है कि हे राम जी, आप मुझे वापस सुखों का सहयोग करो। इसी उद्देश्य लेकर राम जी को याद कर रहा है। राम जी की प्राप्ति इसमें हेतु नहीं है, राम जी की प्राप्ति इसमें उद्देश्य नहीं है। राम जी की प्राप्ति यदि उद्देश्य होता तो जितना सुख में याद करता है उतना ही दुख में याद करता है, जितना दुख में याद करता है उतना ही सुख में याद करता है। समभाव में हमेशा राम जी को जो याद करता रहे, जिससे न सुख का कोई कारण है न दुख का कोई कारण है, जिसे न सुख चाहिए न दुख चाहिए, दोनों स्थिति में सम है, वही राम जी को प्राप्त हो सकता है। जो सुख की अपेक्षा लेकर राम जी को याद करता है वो राम जी को प्राप्त नहीं होता है। ये बात महाराज समझा है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़, नाता एक राम जी से, दूजा नाता। और आशा भी क्या? हे राम जी, मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। इसके अलावा मुझे न त्रिलोकी में कोई सुख चाहिए, न त्रिलोकी में कोई पदवी चाहिए, न त्रिलोकी का राज चाहिए। बस मुझे चाहिए तो चाहिए आनंद पद में स्थान चाहिए। कै सुख राम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में न। क्या मांग रहे महाराज दान में? हे राम जी, आप यदि मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, मेहर करना चाहते हैं, आप कुछ मुझे देना ही चाहते हैं, आप प्रसन्न होकर, रीझ कर, राजी होकर, मेरे नाम के सुमरण से राजी होकर आप कुछ देना चाहते हैं, तो आप मुझे परम पद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो मैंने सारे सुखों को अनंत जन्मों से भोगते भोगते देख लिया कि इनमें कोई सार बचा नहीं, सिद्धांत है नहीं, कोई खास बात है नहीं, सब शनि के नस्वान है, थोड़ी देर के लिए हैं, मिल जाते हैं और वापस दुख में बदल जाते हैं। हमें तो सद्य सुख लील विलास आनंद चाहिए, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की लो, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो महाराज हमारे कपटी राम न पावे वो साधो, कपटी राम न। जो कपट करता है, कपट यानी भीतर में भावट अलग, ऊपर से तो दिखावा, तो प्रदर्शन, तो पाखंड तो भक्ति का हो रहा है, राम जी के नाम के सुमरण का हो रहा है, लेकिन उस नाम सुमरण के पीछे भावट क्या है, भाव क्या है, उद्देश्य क्या है? भीतर का उद्देश्य अलग है, बाहर का दिखावा अलग, तो वो कपट कहलाता है। तो जो इस प्रकार से कपट करता है उन्हें राम जी नहीं मिलते हैं, उसके भाव के अनुसार राम जी उसे वो वस्तु प्रदान करते हैं। राम जी का नाम तो कल्प वृक्ष है, राम जी का नाम तो चिंतामणि। जो उसके सामने जिस भाव से जो उसे याद करेगा, उस भाव की राम जी पूर्ति करेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों ही पदार्थ राम जी के नाम में उपलब्ध है। अब साधना करने वाले जन की भावट पर निर्भर करता है कि वो राम जी की भक्ति करके अर्थ मांगता है, धर्म मांगता है, काम मांगता है या मोक्ष मांगता है। प्रथम तीन मांगेगा तो तीन लोकों में रहेगा, और चौथी वस्तु मांगेगा तो चौथे पद में जाएगा, संतों के देश में जाएगा, रामजनों के देश में जाएगा, केवली भगवंतों के देश में जाएगा। अब उसकी समझ पर निर्भर करता है कि उसे अर्थ, धर्म, काम या मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए। जैसी जैसी भावट को लेकर वो
भजन करेगा, उस भावट की पूर्ति राम जी कर देते। सबके ऊपर कृपा करने वाले, दया करने वाले, जिसका जैसा भाव है उस भाव के अनुसार उसे फल प्राप्त हो ही जाता है। तो कपटी राम न पावे हो साधो, कपटी राम न पावे, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम न, अंत समय में उसे पिस्ताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे जीवन भर भक्ति की, पूरे जीवन भर राम जी के नाम का सुमरण किया, लेकिन अंत में उसे जम के दूत पकड़ने आ जाते। क्यों आए पकड़ने? क्योंकि उसने कपट पूर्वक भक्ति की, भीतर में भाव अलग रखा और बाहर से दिखावा तो भक्ति का किया, प्रदर्शन तो भक्ति का किया, लेकिन भीतर के भाव अलग थे। तो जमराज तो सब भीतर के भावों को नोट करता है। चित्रगुप्त तो भीतर में ही बैठा हुआ गुप्त रूप से चित्र खींचता रहता है। हस किया ने छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का। आज के तो चल रहे तो कह रहे महाराज कपटी राम ने, चित्रगुप्त तो भीतर के सब नोटिंग करता, भीतर में क्या भाव चल रहा है उसको भी नोट करता, चाहे आपने बाहर उसका प्रदर्शन किया कि नहीं। भीतर में जिस भाव को लेकर आप चल रहे हो उन सब भावों की नोटिंग भी उनके पास। भीतर में आपके क्या विचार आ रहे हैं उन विचार की नोटिंग भी उनके पास। भाव की नोटिंग है, विचार की नोटिंग है, आपके वचनों की नोटिंग है और आपकी क्रिया की नोटिंग तो है ही। वो तो प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई दे ही रही है। आपकी करनी और कथनी और रहन सबकी नोटिंग है उनके पास, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, क्या चाल चलन है, क्या उनका रहना रहनी सहनी है, वो सब की नोटिंग है। तो जिस भाव को लेकर आप राम जी को याद कर रहे हो उस भाव की पूर्ति हो जाती है। और भीतर में भाव यदि अच्छा नहीं है, माया की प्राप्ति का भाव है, संसार की प्राप्ति का भाव है, सुखों का भाव है, तो जम के आदि नहीं रहना पड़ता। हस किया न छूटे रोया, किया का बड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उसके खाते में एक एक क्षण क्षण का लेखा है, प्रति क्षण का लेखा है, क्या किया प्रति क्षण में। तो जो इस प्रकार से कपट करता है उन्हें राम जी भला कैसे मिलेंगे? कह रहे महाराज कपट कहते किसे हैं? दृष्टांत दे देकर समझा रहे, एक एक चीज को खोल खोल के विस्तार से समझा रहे हैं। कह रहे महाराज मुख पर मीठा और बहु लगताई, सेणो समझणो बोले। मुंह पर तो एकदम बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, बहलाने फुसलाने की बात करते हैं और ऐसे विनम्र बनते हैं कि इनके समान कोई दूसरा विनम्र नहीं है। और सेणो समझणो बोले, बोलते जो कुछ भी है वो कुछ एकदम सैन होकर समझ कर बोलते कि दूसरों के प्रति मेरे वचनों से कुछ उनको, मेरे प्रति जो छवि उनकी बनी हुई है वो छवि बिगड़ नहीं जाए। अब भीतर में भाव क्या सोच रहे हैं वो अलग, लेकिन बोलते हैं ऊपर से बनावटी, कथनी उनकी बनावटी होती है, भीतर में भाव तो दूसरे ही होते हैं। तो महाराज फरमा रहे हैं वो कपटी कहलाते हैं, जो मुख पर अलग और भीतर में अलग, बोलते क्या है और पीछे से करते क्या। बोलते तो बहुत अच्छा बच्चा और पीछे से बुराई करते, सामने तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, पीछे से बुराई करेंगे। तुम आगे आदर करे, बच्चे काटे गाल, ऐसे कपटी मित्र को मुंडो दीजिए बाढ़। मुंह आगे आदर करे, पाछे काटे गाल, ऐसे कपटी मित्र को मुंडो दीजिए बाढ़। यानी महाराज के मुंडा दीजिए बाढ़ का मतलब उनका करो बाड़ो आगो, अपने न देखना, अच्छा मुंह नहीं देखना, तावत होगी, छोड़ो अपने को उनका मुंह भी नहीं देखना।
उनके दर्शन से भी संग दोष हो जाएगा, मुंह देखने से भी संग दोष हो जाएगा। तो मुख पर मीठो और बहु लघुताई सैनो समझनो बोले हो। इस प्रकार से वो बना बना कर सोच विचार कर अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बोलता है, बना बना कर, यानी सहज वृत्ति में नहीं रहता। जो सहज वृत्ति में रहता है यानी सोच के नहीं बोलता है, सहज में रहता है। जैसे भाव भीतर में वैसे ही बाहर बोल जाता है। तो महाराज कह रहे वो सरल, और जो भीतर के भाव अलग है और यहाँ पर बुद्धि के द्वारा संशोधन करके बोलता है, विचार करके बोलता है, सोच के बोलता है, बनाकर बोलता है बात को, तो उसको कपटी कहते हैं। ये बनाकर बोल रहा है, संशोधन करके बोल रहा है, भीतर के उद्गारों को सहज में बोल जाए तो उसे सरल कहते हैं। और जो भीतर की बात को छिपा ले और कन्वर्ट करके सही बनाकर विंडो ड्रेसिंग करके कि जिससे लोगों को बुरा नहीं लगे और उसके भीतर क्या चल रहा है वो कह भी दे और बुरा नहीं लगे। तो व्यवहार कुशलता ही है। व्यवहार कुशलता भी महाराज में कपटी कहलाती है, क्योंकि सहज वृत्ति में तो नहीं रहा, सरलता तो नहीं रही। ऐसे लोग भी है जिनको ऐसे नहीं कहोगे तो यदि भीतर का भाव भी वही है और बोल भी वही रहे, भीतर का भाव भी वही है, बोल भी वही रहे, तो वो व्यवहार कुशलता सही है। यानी व्यवहार भीतर से भी वही है और बोल भी व्यवहार कुशलता से रहे तो बात ठीक है। लेकिन बोल अलग रहे, व्यवहार कुशलता से बोल रहे हैं, लेकिन भीतर में वैसे भाव नहीं, बोलने के पीछे बैकग्राउंड में अलग ही चल रहा है सब कुछ। ये दोगलापना है। क्या है? दोगलापना। दो भाव हो गए, भीतर के अलग बाहर के अलग, मुख पर अलग भीतर में अलग, तो इसे कपट कहते हैं महाराज। ऐसे जो कपट करते हैं वो सरल नहीं होने से, सहज नहीं होने से वो राम जी को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि राम जी को तो सरलता पसंद है, सहजता पसंद है, घोड़क पसंद है राम जी। द्विअर्थी संवाद पसंद नहीं है। और कह रहे महाराज दाब गाव सुर भरियो सायब कहो कहाँ आवे। पुर में कौन बसे हुए हैं, हृदय में कौन बसे हुए हैं? राम जी नहीं, हृदय में तो दाव गाव भरे हुए, तो राम जी को जगह ही नहीं आने के लिए, कहाँ से आएंगे? आपके हृदय में से दाव गाव निकलेंगे तो राम जी को आने का अवकाश मिलेगा, राम जी को आने का स्थान मिलेगा, राम जी को निवास करने का स्थान तभी मिलेगा जब दाव घाव कहाँ कोई आके बैठेगा उसमें, भीतर में कमरा पूरा फुल है, कुछ व्यक्ति निकल के जाएंगे तब तो कोई आ पाएगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि भीतर में तो दाव घाव आड़ जाल झंझाल, इतनी कल्पनाएं, इतने विचार, इतनी प्लानिंग भीतर में भरी हुई है। तो कह रहे महाराज जब इतनी सारी चीजें सब भीतर में भरी हुई है तो सायब को आने का, सायब के आनंद को प्राप्त होने का अवकाश ही नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हटेगी तो सायब का आनंद प्राप्त होगा, उसके बिना सायब के आनंद का आप अनुभव कर नहीं सकते। दाव गाव में पढ़कर, क्रोध कषाय में पढ़कर सायब के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, सायब के आनंद का अनुभव हो नहीं पाता इन सब चीजों की वजह से, इन सब चीजों की अधिकता की वजह से। क्या क्या चीजें क्रोध कषाय के रूप में पड़ी हुई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब चीजें भीतर में भरी हुई है और आज के नहीं है, ये चीजें अनंत जन्मों से और बढ़ती जा रही। तो ये सब चीजें भीतर से निकलेगी तब महाराज फरमाने हैं कि सायब का आनंद इस जीवात्मा को आएगा और जीवात्मा अपने जीवपने को समाप्त करके शुद्ध स्वरूप में आएगा। जीवपना ही यही है,
कि मन के साथ लगना, बुद्धि के साथ लगना, चित्त के साथ लगना, अहंकार के साथ लगना, प्रकृति के साथ लगना, स्थूल शरीर के साथ लगना, सूक्ष्म शरीर के साथ लगना, कारण शरीर के साथ लगना, महाकारण शरीर के साथ लगकर ये आत्मा शुद्ध चेतन होने के बावजूद जीव बन गई। अब इसे वापस जीव से शिव बनाना, आत्मा इसको परमात्मा में मिलाना है इस जीवात्मा। तो जब इसका जीवपना समाप्त होगा, दाव घाव मिटेंगे, ये जीव भाव है दाव घाव से, तो इसका जीवपना जब समाप्त होगा तब जाके ये शुद्ध निर्मल होकर परमात्मा में फिर से मिल पाएंगे। तो दाव घाव सो और भरियो साहेब कहो का आवे। कैसे आएंगे साहेब? और कह रहे महाराज, काम क्रोध कुटलाया केती सोचत ही दिन जावे। दिन किसमें बीतता है? राम जी के नाम के सुमरन में बीतता है। राम जी के नाम के सुमरन में दिन। महाराज तो कह रहे हैं कि आपको पूरा दिन जो है राम जी के नाम के सुमरन में बिताना है, लेकिन सुमरन ऊपर से तो कर रहे हैं मुझसे, भीतर में क्या चल रहा है वो बात ऊपर से दिखाने के लिए तो रसना चल रही है, होठ चल रहे हैं, भीतर में क्या चल रहा है वो बात सोचो। तो भीतर में अलग चल रहा है और ऊपर अलग चल रहा है, तो ये कपट है। सुमरन ऊपर चल रहा है, वही सुमरन भीतर में भी चले, वही आनंद भीतर में भी आए। सुरता गुणात्मक शब्द में लगी रहे और रसना उच्चारण में लगी। रसना को तो उच्चारण में लगा लेते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन भीतर में सुरता वो ध्वन्यात्मक शब्द में नहीं लगती, वो इधर उधर भटकती फिरती। मन भीतर में इधर उधर भटकता फिरता है, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में भटकता फिरता है। तो महाराज हमारे कि क्या हो गया, कपट हो गया। जैसा आप सुमरन कर रहे हो तो भीतर में भी मन भी स्थिरता को पाना चाहिए, सुरता में भी स्थिरता आनी चाहिए। ये गुणात्मक शब्द है, उसकी ध्वनि को सुनने में सुरता लगे और मन श्वास और उच्छ्वास के आनंद में बोर में लग जाए, तब जाके महाराज हमारे आपका काम बनेगा, साहेब की प्राप्ति का उपक्रम होगा। नहीं तो साहेब की प्राप्ति का उपक्रम हो नहीं सकता। तो काम क्रोध कुटलाया के कितनी ही कामनाएं अपने भीतर भरी हुई है, और उन कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती है, अपनी अनेक इच्छाएं, चाहनाएं, आशाएं और सबसे अपन ने बांधी हुई है, उनकी जब पूर्ति नहीं होती है, अपनी आशा के अनुरूप कार्य नहीं होता है, चाहना इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता है, तो फिर क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध। और चाहना किसकी है? इस जीव की तो चाहना है, आत्मा की तो अपनी कोई चाहना है नहीं। आत्मा तो परमात्मा में ही मिलना चाहती है, उसको संसार के सुखों से कोई लेना देना ही नहीं है। आत्मा संसार के सुखों से लेना देना तो जीवात्मा को, शुद्ध आत्मा को नहीं। शुद्ध आत्मा जीव भाव में आ गई है, इसलिए संसार के साथ सुखी दुखी, इसीलिए वो सुख की चाहना कर रही है, जीव भाव में आने की। पर से सुख लेना चाह रही है, प्रकृति से सुख लेना चाह रही है, शरीरों से सुख लेना चाह रही है। और ये पर से मिलने वाले सुख बंधन है, पराधीन। जो कोई भी सुख पर से मिलता है, वो सारा सुख बंधन है, पराधीनता है। तो पराधीन वाला सुख सुख कहलाएगा क्या? पराधीनता वाला सुख तो दुख है, सुख नहीं। हाँ, चाहे वो तोते को सोने के पिंजरे में बंद कर दो तो भी वो तो बंद में ही है, दुखी है। पिंजड़ा भले लोहे का हो चाहे सोने का हो, सुंदर पिंजरे में तोते को बंद कर दो तो भी वो पराधीन तो है, स्वतंत्र तो नहीं है। तो कह रहे महाराज, इस प्रकार से जब भीतर के अंदर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं पूर्ण नहीं होती है, तब फिर अनेक प्रकार के
क्रोध कसाय उत्पन्न होते हैं और कुटिलाइयाँ बहुत प्रकार की कुटिलता किस लिए करते हैं? कुटिलता स्वार्थ पूर्ति के लिए। कुटिलता का तात्पर्य जो व्यवहार अपने लिए शोभनीय नहीं, अच्छा नहीं, उन सब क्रियाओं को, व्यवहारों को, वृत्तियों को करते हैं, कुटिल वृत्तियां। दूसरों को उपद्रव नहीं लगे, अपने लिए करें, दूसरों को। तो काम क्रोध कुटलाया खेती ये बहुत सारी चल रही है अंदर भीतर में। और सोचत ही दिन जावे, इनके सोच में ही, कामनाओं की पूर्ति में, क्रोध में, कुटिलाइयों में ही अपना पूरा दिन तो ऐसे ही बीत ही जाता है, समय तो ऐसे ही निकल जाता है। इन सब में करते करते, प्लानिंग करते करते, सोचते सोचते, ये काम मुझे करना है, आज ये करना है, कल ये करना है, पूरे हफ्ते में ये करना है, पूरे महीने में ये करना है, पूरे साल में ये करना है। इस प्रकार से करने की लिस्ट में आदमी अपने सारे समय को बिता देता है और फिर वो करता ही रहता है, करने के उपक्रम करता ही रहता है। करनी और क्रिया में उसका पूरा समय, आयु अवधि, श्वासारूपी कुंजी फूट जाती है। और कह रहे करनी और क्रिया करने से कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। करनी और क्रिया से तो कर्मों का बंध ही होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। शुभ करनी करोगे तो शुभ बंद होगा, अशुभ करनी करोगे तो अशुभ बंद होगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौजासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम मिल जाए। अब लेकिन केवल्य की भक्ति करने का अवकाश कब मिलेगा, समय कब मिलेगा? जब शुभ और अशुभ से अलग हो। जब तक शुभ और अशुभ में लगे रहोगे तब तक तो सारा समय शुभ अशुभ की क्रियाओं में ही बीत जाएगा। तो केवल्य के लिए तो समय नहीं रहेगा, केवल्य की भक्ति के लिए कहाँ रहेगा समय? सारा समय जब शुभ अशुभ में बीत गया तो पूरा दिन महाराज कह रहे हैं इन सब को सोचने में ही, करने में ही पूरा दिन बीत जाता है। दिन और रात सब बीत जाते हैं और ये जीव भक्ति कर पाता नहीं, सच्ची भक्ति, और जैसे आया वैसे ही चला जाता है। रीते आया और रीता ही चला जाता है, भूखा प्यासा ही चला जाता है, साथ में कुछ भी लेकर नहीं जा पाता। यहाँ आकर यदि इसने भक्ति की होती केवल्य की, तो राम नाम का जो धन है वो उसके साथ चलता और वो जो है आनंद को प्राप्त होता। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ से कुछ लेकर जा नहीं सकते। जिनके लिए पूरा समय लगाया वो कोई भी चीज यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, और जिनके लिए समय नहीं दिया वो चीज आप लेकर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए समय दिया ही नहीं, लगाया ही नहीं। परमात्मा बैंक का मैनेजर बना क्या? परमात्मा सबने बैंक का मैनेजर बना क्या? वो बैंक के कैशियर बना रखा। नोट गिनते रहो लेकिन लेके नहीं जा सकते। कैशियर का क्या काम? पूरे दिन भर नोट गिनना, लेकिन वो इतने सारे नोट गिनता है सुबह से शाम तक, क्या वो उसमें से कुछ भी लेकर जा सकता है? जा सकता है? कह रहे ऐसी स्थिति अपनी हो रही है। यहीं के नोट है, यहीं पूरी संसार की बैंक है, और यहीं गिनते रहो पूरी जिंदगी, और फिर यही शाम को यही, यानी जब जिंदगी की सांझ पड़े तब सब यही छोड़ के अरबों खरबों जितने भी गिने पूरी जिंदगी भर गिने ही है ना, पूरी जिंदगी भर। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार भूल करता ने बैठो, माया तनी उपाय स्वार्थ में सेठो, फल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति ने चाले लार, रे मति ही ना मानवी। यदि साथ जाने वाली नहीं है इन सब चीजों की, तो फिर इसके अंदर ये क्यों आसक्त हो रहा है, क्यों बंधन में पड़ा है,
क्यों नहीं ये राम जी के नाम का सुमरन कर लेता है, इन भीतर में इनकी सबकी आसक्ति को छोड़कर चाहना को छोड़, भीतर से आसक्ति चाहना छूट गई, फिर भले कितना ही रहा हो, फिर भले कितना ही उसके पास संग्रह परिग्रह हो, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला ही, क्योंकि जैसे कैशियर के अंदर मालिकी का भाव नहीं है। अब वो कितने नोट गिनता है, इतने नोट गिनता है, लेकिन वो समझता है कि इसमें से एक भी मेरा नहीं। हाँ, तो वो उसके अंदर उसको कोई रस ही नहीं। इसी प्रकार से अपने को संसार में कैशियर बन के नीरस करना, काम तो वो करता है लेकिन मालिकी का भाव नहीं कि मैं इनका मालिक हूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। मालिक कौन है? सबका मालिक परमात्मा ही है। काम करने से आपको रोटी मिल रही है, खाना मिल बस काम कर रहे हो, उसकी तनख्वाह मिल रही है, मजूरी मिल रही है, भोजन प्रसाद पा रहे हो, बस इतना ही। इससे अधिक आप मालिक बनने जाओगे, ये माया तो परमात्मा की है, अब परमात्मा की माया के आप मालिक बनने जाओगे तो दुख ही मिलेगा, सुख तो कभी मिलने वाला है ही नहीं इस माया से। तो कह रहे महाराज पूरा दिन, लेकिन इसमें इस अज्ञानता की वजह से, मालिकी के भाव की वजह से, इस भ्रमणा की वजह से, इस भ्रम होने की वजह से कि मैं इसका मालिक हूं, इसमें ही पूरा समय लगा देते हैं, बिता देते हैं, और ये जीव भजन कर नहीं पाता, सुखी हो नहीं पाता, आनंद को प्राप्त हो नहीं पाता, परम मोक्ष में जाने से वंचित रह जाता है। इस कारण से, इस भ्रमणा की वजह से, मालिकी के भाव की वजह से। तुम्हारा क्षमा, इस मालिकी के भाव को आप छोड़ो। मालिकी के भाव को छोड़ोगे तो इसके आप दृष्टि हो जाओगे, व्यवस्थापक हो जाओगे, बस कि भाई ये व्यवस्था मुझे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है, सुचारू रूप से चलानी है, लेकिन इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें से मेरा कुछ भी नहीं। यदि मेरा होता तो मैं साथ लेकर जा सकता था, लेकिन मेरा है ही नहीं, इसीलिए वास्तव में मैं साथ लेकर जा भी नहीं सकता। इसमें से कुछ भी वस्तु, इसमें से यहाँ से मैं साथ लेकर जा भी नहीं सकता। तो मेरी जो चीज है वो आत्मा मेरी है, और राम जी के नाम का सुमरन किया है वो मेरा है, वो मेरे साथ जाने वाला है, बाकी तो सब यहीं छूट जाने वाला है। लेकिन फिर भी काम क्रोध कुटलाया कहती, सोचत ही दिन जावे, इसमें ही सारा दिन बिता देता है। और क्या कह रहे महाराज, उजल कपड़ा बहुत ही राखे, ज्ञान अर्थ सुन लागे। ज्ञान भी सुनता है, ऐसी बात नहीं ज्ञान नहीं सुनता, जानता सब कुछ है, उसके अर्थ को भी समझता है, लेकिन क्या कह रहे महाराज, मानता नहीं। जानता है पर मानता नहीं, मानता भी है तो ऊपर ऊपर से मानता है, दिखावे के लिए मानता है। उजल कपड़ा बहुत ही रहा, शोभा के लिए, कि लोगों को लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसे मानता है ऊपर ऊपर से, लेकिन भीतर में तो चाहना संसार के माया की ही बनी रहती है, भावट भीतर में तो संसार के माया की ही लगी रहती है, भीतर में तो चाहना उसे। तुम्हारा से उजल कपड़ा बहुत ही राखे, ज्ञान अर्थ सुन लागे। ऊपर से दिखावे के लिए, पाखंड के लिए कपड़े तो साफ सुथरे रखता है, ऊपर का दिखावा बहुत अच्छा है, ऊपर का रूप बहुत अच्छा है, सांग बहुत अच्छा है, वेश बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान भी सुन लेता है, अर्थ भी उसका समझ लेता है, लेकिन समझने के बाद स्वीकार्य करे तब का अंतरात्मा से स्वीकार नहीं करता। जब तक अंतरात्मा से स्वीकार नहीं करेगा तो सुनना और उसका अर्थ करना सारा व्यर्थ हो जाता है, लाभ नहीं होता उसका। संतों के अनबे के वचन है, अगम देश के वचन है, इसको सुनने का, इसका अर्थ समझने का लाभ तभी प्राप्त होगा जब अपन इसे अपने व्यवहार में, रहने में लागू करें, इंप्लीमेंट करें। जब तक ये व्यवहार में, रहने में नहीं आए तो कथनी और करनी ऐसे ही व्यर्थ
चली जाती, कह रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन रहने में नहीं है, व्यवहार में परिलक्षित नहीं हो रहा है। जो ब्रह्म को परसने की दशा है, महाराज कह रहे हैं आपके व्यवहार में आनी चाहिए। ब्रह्म परचा की दशा बताओ, बायर के लक्षण कुछ ना हो, जाके रंग एक ही राव, माया से भी करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न रे, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी को। कह रहे महाराज ऐसे चहन आपको अपने व्यवहार के अंदर परिलक्षित होने चाहिए, और संसार के जितने भी व्यवहार है वो सब नाटक रूप हो जाए, खेल रूप हो जाए। कि संसार के अंदर अपन जितने भी व्यवहार कर रहे हैं उन सब से अपना कोई सरोकार नहीं है, उन सब से अपना कोई लेना देना नहीं है। उन सब के अंदर न तो अपने को सुखी होना है और न ही अपने को दुखी होना है। ये संसार तो ऐसे ही चलता ही रहेगा, लेकिन अपने को अपना काम करना है और सबको छुट्टी दे देनी, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर अपनी भूमि। तेरे को अपना सोच करना है कि अपना क्या हो। ये जीवात्मा कितने दुख भोग कर आई है, यहाँ आकर कितने दुख भोग रही है, और आगे जाकर और कितने दुख भोगेगी। उस बात पर थोड़ा सा विचार करो। दूसरों के व्यवहारों को लगकर, दूसरे के व्यवहारों में पढ़कर, इनको सच्चा मानकर अपने कल्याण के कार्य को मत भूलो। अपने कल्याण का कार्य प्राथमिकता के आधार से करिए, तो दूसरों के साथ व्यवहार तो सहजता के अंदर, सरलता के अंदर वैसे ही अच्छा हो। उसको कुछ अलग से अच्छा बनाने की आवश्यकता नहीं। आप भले हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे, तो आपके लिए पूरा संसार ही स्वतः ही भला और अच्छा हो जाएगा। अपने अंदर काम क्रोध कुटिलाइयाँ होती है, इसीलिए अपने को दूसरे भी कुटिल ही नजर आते। आप भले तो जग भला। जैसे अपने अंदर भावट होती है, वैसे ही अपने को सारे व्यक्ति नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे भाव अपने भीतर होते हैं। हाँ, तो महाराज हमारे कि अपने को अपने भावों को शुद्ध करना, अपने को अपना कल्याण करना, अपने आत्मा के समता गुण का, ज्ञान गुण का, आनंद गुण का विकास करना। अपने को ये देखना है कि अपनी आत्मा हमेशा आनंद में रहे, समता में रहे, ब्रह्म के ज्ञान में रहे, राम जी के नाम के सुमरण में रहे। उसका ध्यान रखना है। इस आत्मा को हमेशा इस प्रकार की जागृति में, यह आत्मा इस प्रकार की हमेशा जागृति में रहेगी, जागरूक रहेगी, चेतन रहेगी। तो महाराज हमारे कि आपसे कोई अनुचित कर्म बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसी जागृति आपके भीतर रहेगी। तो ये जागृति अपने को, अपने आत्मा के लिए स्वयं को रखनी है। बाहर दिखावा आवश्यक नहीं है। भीतर के आत्मा के आनंद को प्राप्त करना आवश्यक है। बाहर से भले आप कैसे भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। बाहर से अच्छे दिख रहे हो, लोग 2 दिन अच्छे कह देंगे, फिर वापस बुरे भी तो कह सकते हैं। लोगों के कहने पर अपने को नहीं जाना, अपने को अपने कल्याण का कार्य करना, अपने लिए क्या उपयुक्त है वो देखना। तो उजल कपड़ा बहुत ही राखे, लोगों को दिखाने के लिए तो उजल कपड़े रखते हैं, अच्छे दिखाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, उसकी बहुत परवाह है। अपने संसार के व्यवहारों की अपने को बहुत परवाह है। हमारा फिर वो परवाह नहीं रखनी है। उस परवाह के लिए आप कितना समय नष्ट कर देते हो। लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा संसार के व्यवहारों, तो उसके लिए तो सारा जतन करते हैं, प्रयास करते हैं, और उन प्रयासों में अपना कितना अधिक समय लगा देते हैं।
और भजन से वंचित रह जाते हैं, आत्मा की जागृति से वंचित रह जाते हैं, आत्मा के ज्ञान और आनंद से वंचित रह जाते हैं, उसमें समय लगाते हैं। तो उजल कपड़ा बहुबदी राखे, ज्ञान अर्थ सुन लावे हो, अंतर मेलो नहीं भरोसो, फिर आन में ना। क्या करें, अंतर में तो मेला है, अंतर में तो विकार है, राम जी के नाम पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं, इसीलिए तो फिर कर अन्य से सुख की इच्छा। जो कोई भी उसे सुख प्राप्त करता हुआ नजर आता है, उनके पास सुख की याचना करते हुए चला जाता। लेकिन महाराज हमारे की कोई आपको कोई सुख दे नहीं सकता। जो कोई भी सुख दे रहा है वो राम जी से प्राप्त करके ही दे रहा है, और आपके ही पूर्वकृत किए हुए कर्मों का परिणाम भुगताने के रूप में आपको सामने निमित्त बनकर सुख देने के लिए आया है, और आप उनके साथ राग बांध लेते हो और राम जी की भक्ति को राग में बंधने के कारण छोड़ देते। तो जो कोई भी सुख देता हुआ दिख रहा है तो उससे महाराज कह रहे हैं आपको हेत नहीं करना, राग नहीं बांधना। राग ही करना है तो किनसे करना, हेत ही करना है तो किनसे करना, राम जी से। क्योंकि मूल में तो सबके राम जी ही है, राम जी के अलावा दूसरा और कोई है नहीं। सत्ता तो राम जी की है, शक्ति तो राम जी की है, सबलाई तो राम जी की है, समर्थाई तो राम जी की। जो कोई भी आपको सुख पहुंचाते हुए दिख रहे हैं वो सब राम जी से शक्ति प्राप्त करके ही आपको दे, और आपके पुण्यों के उदय से दे, ऐसे ही नहीं दे रहे, आपके पूर्वकृत किए हुए कर्मों के उदय से दे। तो महाराज हमारे क्यों नहीं आप राम जी पे भरोसा करते हैं? यदि आपके पूर्वकृत किए हुए पुण्य ऐसे हैं तो आपको जो भी सुख आपके विधान में रचा हुआ है, प्रारब्ध में रचा हुआ है, वो तो मिलकर ही रहेगा। आप क्यों उसके लिए इतना प्रयास कर रहे हो, इतना जतन कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको विश्वास नहीं, न राम जी पर विश्वास है और न अपने पूर्वकृत कर्मों पर, पुण्यों पर विश्वास है। इसके लिए तो सारा प्रयास राम जी की भक्ति को छोड़कर अन्य को मनाने में कर रहे हैं। तो महाराज हमारे करना क्या है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। आपको करना तो बस केवल राम जी के नाम का सुमरण करना, वो भी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ। इष्ट है तो राम जी है, दूसरे नहीं। तो कह रहे अंतर मेलो नहीं भरोसा, लेकिन भीतर में भरोसा ही नहीं कि राम जी मेरा कार्य कर दे, ऐसा भरोसा है नहीं। केवल दिखावे के लिए ऊपर ऊपर से तो कर लेता है, इसीलिए फिर आन बना लो, राम जी को छोड़कर अन्य से सुख की इच्छा रखता है। और क्या कह रहे महाराज? फल कारण ले सेवे प्रभु को परम मोक्ष चाहे। प्रभु की सेवा, प्रभु की पूजा, प्रभु की अर्चना, आराधना किस लिए कर रहे हैं? फल के कारण, कि मुझे त्रिलोकी में फल प्राप्त हो जाए, शरीर और संसार के सुख मिल जाए, त्रिलोकी के अंदर कोई ऊंचा पदवी मिल जाए। महाराज कह रहे हैं कि फल पावे पदवी मिले, धर्म न छूटे। यानी फल के उद्देश्य से लेकर सकाम भक्ति जो करते हैं उनको सकामता की पूर्ति तो कर देते राम, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। जिस कामना को लेकर, जिस मनोरथ को लेकर आपने भक्ति की है, जिस मनोकामना को लेकर आपने भक्ति की है, तो राम जी आपकी मंशा को, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण तो देते हैं।
लेकिन गर्भ नहीं छूट, मोक्ष नहीं होगा। और जब तक गर्भ नहीं छूटेगा तब तक तो शरीर के साथ, हर एक शरीर के साथ सुख दुख लगेगा, और हर एक शरीरों में आप कितनी ही मनोकामना मनोरथ करते ही रहोगे, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। आज आपके मनोरथ पूरे हो गए, क्या दूसरा मनोरथ नहीं उठेगा? है? दूसरे पल ही उठ जाएगा एक मनोरथ के पूरे होने पर। एक चाहना की पूर्ति हुई, क्या दूसरी चाहना नहीं उठेगी? भी आ जाएगा, प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ता है। हाँ, क्या नहीं उठेगी? उठती ही जाएगी। तो वो तो एंडलेस है, यानी उसका कभी अंत होना ही नहीं। चाहनाओं का, इच्छाओं का, वासनाओं का, आशाओं का, तृष्णाओं का, मनोरथ का, मनोकामना का, संकल्प का, विकल्प का कभी एंड होना ही नहीं, और इनके उपायों के अंदर लगे ही रहोगे। तो फल कारण ले सेवे प्रभु को, महाराज प्रभु की सेवा, प्रभु को सुमरण फल के कारण करना है, फल की प्राप्ति के लिए करना है या मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना है, ये बात महाराज समझा रहे हैं। लेकिन इस बात की समझ नहीं, स्पष्टता नहीं। सब सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए कोई नहीं कर रहा, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई नहीं कर रहा, क्योंकि समझते ही नहीं है। परम मोक्ष में, आनंद में कोई समझते ही नहीं। सबको संसार के सुख में ही सब राजी है, सब रिश्ते। तो फल कारण ले सेवे प्रभु को, परम मोक्ष उच्चारण। महाराज कह रहे जब फल के लिए आप सेवा पूजा अर्चना कर रहे हो, उस उद्देश्य को लेकर कर रहे हो, तो परम मोक्ष कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। आप चाहते हो कि मैं सेवा पूजा अर्चना बाह्य करके, करनी क्रिया करके परम मोक्ष में चला जाऊं, महाराज कह रहे वो संभव भी नहीं है। करनी क्रिया से परम मोक्ष मिलता नहीं, बेकरनी से मिलेगा, शब्द ब्रह्म से मिलेगा, सदगुरु की कृपा से मिलेगा। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न कहानी, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जा। अमर घर में तो, परम मोक्ष में तो वो शब्द ब्रह्म लेकर जाएगा और सारे फंदों को काट कर लेकर जाएगा, निष्काम करके जाएगा, सकामता को मिटा के जाएगा। और क्या कह रहे महाराज, कह सुखराम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे। कपट कहते किसे हैं? कह रहे हैं कि राम जी की प्राप्ति की आशा को छोड़कर अन्य कोई भी आप आशा करते हो, वो सब कपट। टोटल ही कपट की डेफिनेशन में आ गई सब बातें। खाली एक राम जी को प्राप्ति ही कपट में नहीं है। टोटली आ गई, तो इसको टोटल को आप कन्वर्ट 1 सेकंड में कर सकते, ये भी भगवान ने बुद्धि दी। तो कह रहे महाराज केवल राम जी की प्राप्ति की आशा ही रखनी है, और दूसरी सारी आशा को नमस्कार कर देना है, तिलांजलि दे देनी है, छोड़ देना है, रखनी ही नहीं। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता क्या नाता है? मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, इसके अलावा दूसरा और कोई नाता नहीं है। मैं आपको ही प्राप्त होना चाहता हूँ और मुझे और कोई चाहना है नहीं। तो कै सुखराम राम बिन तारे, कै सुखराम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे। तो कपट की परिभाषा समझ ले। कपट क्या है? अन्य कुछ भी अपन आशा करेंगे तो वो कपट की परिभाषा में आ जाएगा। कुछ भी करेंगे तो वो कपट में आ जाएगा। तो कपट, तो जो कपट करेंगे वो तो राम जी को पा ही नहीं सकते। टारगेट, लक्ष्य एक ही होगा, तब उस लक्ष्य की पूर्ति होगी, उसी ओर चल पाएंगे। और कुछ भी करेंगे तो यही रास्ते में ही अटक जाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते में अटक जाएंगे। तारे गाते तीर्थ सतगुरु तारे, इन भव सागर के माय पार
बिरद को सुन लीजो सब लोग, सतगुरु चरणे आविया हो, डूब्यो पुण्यो नहीं कोई, सतगुरु चरणे आविया हो, डूब्यो पुण्यो नहीं कोई, सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा, असंख्य युगा में अनंत साधु दे गया बेहाग, असंख्य युगा में अनंत साधु दे गया बेहाग, सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार, सतगुरु के संग अवश्य तिरसी भरत गीता सार, सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा, स्तु आगे पूछ के जलागे क्या आगे, स्तु आगे पूछ के जलागे क्या आगे, यू नाव के आगे कर्म हमारा जाए विदर्भाग, यू नाव के आगे कर्म हमारा जाए विदर्भाग, सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा, ओ मन मेरो कह रयो हो, नाम ही नौका हो, यो मन मेरो कह रयो हो, नाम ही नौका हो, सतगुरु सूरज बनाविया हो, पार किया है मोय, सतगुरु सूरज बनाविया हो, पार किया है मोय, सतगुरु तारेगा तारेगा तीर्थ, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माय पार उतारेगा, सूर बिचम दिस उगिया हो, गंग उलट फिर जाए, सूर्य बिचम दिस उगिया हो, गंग उलट फिर जाए, तो ही सतगुरु तारसी हो, मोय भरोसो मन मान।
सतगुरु तारेगा, तारेगा चित सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जन सुख देव के सांभलो, सतगुरु शरण आए। जन सुख देव के सांभलो, सतगुरु शरण आए। वेदा करता रोटिया हो, तोई नरक नहीं जाए। वेदा करता रोटिया हो, तोई नरक नहीं जाए। सतगुरु तारेगा, तारेगा चित सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 राम, सब सत्संग में सब संतानें राम राम।